मेरे मन में एक बात को देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आज के ज़माने में जो व्यक्ति है वो अपनी कमाई का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा शादियों में खर्च कर देता है। बड़े आश्चर्य की बात है ये। जो आम इंसान है वो जो शादियां करता है उनमें अपनी कमाई का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा कहाँ खर्च कर देता है? शादियों में ही। बड़ी खौफनाक बात है ये। और ये कहाँ से आई है ये भी समझ लेना ज़रूरी है। ये आपके अंदर से नहीं निकली है, ये कोई बहुत पवित्र चीज़ भी नहीं है। और फिर इसमें सोच सकते हो इतनी बुरी भी चीज़ नहीं है, कोई नुकसान कर रहे हो या किसी का पाप कर रहे हो। हाँ, पाप है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ये आप शेरवानी पहनते हो, इसमें जो सिल्क लगी हुई होती है, आपको पता है कहाँ से आती है? आपको जरा भी भनक है इस बात की? लाखों करोड़ों कीड़ों को मार करके, उबला करके तब ये सिल्क बन करके आती है। बात आ रही है समझ में? तो नुकसान है। इधर जहाँ आप खर्च कर रहे हो दिन रात लगा करके, आप पूरी मेहनत को लगा करके उसे कहाँ खर्च कर देते हो? शादियों में। अगर वही पैसा मान के चलो आपको 10 लाख या 5 लाख रुपए खर्च करने हैं शादी में अपनी बहन के या बेटी के, अगर आप सच में वो जो रुपए आप उसकी शादी में खर्च कर रहे हो उससे आधे रुपए भी उसकी पढ़ाई में, उसकी चेतना के ऊपर को उठाने के लिए अच्छी बुक्स, अच्छी पढ़ाई अगर करा दो तो ये शादी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इतनी। वो खुद अपना इतना खर्च उठा सकती है और अपनी खुद शादी कर सकती है। बात आ रही है समझ में? लेकिन क्या है, ये जो जहर घोल रखा है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने हमारे मन में जहर घोल रखा है। और हम क्या करते हैं, उनको देख करके जो पर्दे पर चल रहा है हम वो अपने अंदर डाल लेते हैं और हमें भी ऐसा ही करना है, ये सोच लेते हो आप। आपके आदर्श, आपने जिसको आदर्श बनाया है वही आपको एकदम अंदर से खोखला कर रहा है। आपको जरा भी भनक नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता हो रहा। बड़े अचंभव की बात है ना कि कोई आपके सिर में अगर पत्थर को मारे और आप उसी को ही प्रणाम करें। बात आ रही है समझ में? आज के युवाओं में जो जहर घोला जा रहा है मन में, बाहर वाला जहर तो फिर भी सही था, अब जो मन में जहर घोला जा रहा है वो बड़ा खतरनाक है। बाहर से अगर कोई आपको जहर देगा तो उसे आप देख सकते हो, उसकी पहचान कर सकते हो, इसकी पता ही नहीं चल रहा इसका। तो बड़े पर्दों पर शादियां दिखाई जा रही हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, उनका तो अपनी कमाई में से 1-2% भी नहीं होता। वो बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, आपका और उनका फासला बहुत ज़्यादा है। बात आ रही है समझ में? और वो ही आपके लिए इस चीज़ को प्रेरित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री चल रही है उनकी आपके इन पैसों से, आपकी ऐसी शादियों को करने से। तो उन्होंने एक शादी दिखा दी बड़े पर्दे पर, क्या फ़र्क पड़ गया उनको? लेकिन हम जैसे लोग जो देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, उन पर फ़र्क पड़ गया। उनकी इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रोथ करेगी उस चीज़ को करके। तो नुकसान कौन कर रहे हैं? जो आपके सेलिब्रिटी हैं, आपके रोल मॉडल हैं, आपके जो हीरो हैं, आपके जो क्रिकेटर हैं, आप उनको ही आदर्श मान रहे हो ना। नुकसान वही सबसे ज़्यादा कर रहे हैं आपका। कोई होगा एक दो, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो दिखाया जा रहा है, शादी को इतना बड़ा चढ़ा करके क्यों दिखाया जा रहा है? कभी सोचा है आपने? इसका एक ही मतलब है कि आपकी पूरी ज़िंदगी खोखली है। शादी से
बढ़ चढ़ के आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, शादी के लिए ही इतना कुछ कर रहे हो आप। बात आ रही है समझ में? बड़ी बड़ी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही हैं, क्या है? सोना चांदी पहन रहे हो आप। एक मेटल है, वो एक धातु है। आप सोच के देखो, एक कोई छोटी सी आपके लिए कुछ ला कर के दूँ, मैं उससे कहूँ, आपसे कहूँ कि इसके मैं आपसे 50 लाख दूंगा, 50 लाख लूँगा और तब ये दूंगा, तो आप ये वो खरीद सकते हो? किसी पत्थर के टुकड़े को ही मान लो, समझ में? पत्थर का टुकड़ा ऐसा नहीं हो कि मतलब आपको मिले नहीं, ऐसे कि हर जगह ही पड़ा हुआ मिल गया, मतलब ऐसी चीज़ हो जो हर जगह उपलब्ध ना हो, उसे कह दिया जाए और उसी को बहुत बड़ा चढ़ा करके पर्दे पर दिखा दिया जाए, तो आप वो भी खरीदना स्टार्ट करो। लेकिन ऐसे खरीद लोगे आप? नहीं खरीदोगे। वही एक धातु है, वो एकदम जो आपने धातु खरीदी वो एकदम पैसा लॉक हो जाता है, बंद हो गया। बात आ रही है समझ में? एक छोटी सी धातु, उसके लिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो। भारत देश इतना गरीब देश है और सोने चांदी के मामले में सबसे ऊपर। बात आ रही है समझ में? क्या है ये? सोने चांदी को आपने इतना भाव दे दिया। अरे कोई गाड़ी खरीदोगे तो आपको कहीं ना कहीं लेकर जाएगी, कुछ ना कुछ काम आएगी। एक गिलास भी आप खरीदते हो तो पानी पीने के काम आता है। एक छोटे सी भी कोई भी चीज़ खरीदते हो वो कुछ ना कुछ तो काम में आती है। बताओ उस सोने चांदी का क्या काम है? सिर्फ इतना काम है कि आप पहन करके सभी को दिखाओगे और आपकी तरफ सभी व्यक्ति देखेंगे, इतना काम है उसका। उसके पीछे आप इतने रुपए खर्च कर देते हो। एक धातु है, सिर्फ धातु, वो उसके क्या है, बस दाम बढ़ा दिए गए हैं। दाम किसने बढ़ाए? हम तुमने, क्योंकि हम तुम ज़्यादा खरीद रहे हैं तो उसके दाम और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बात कुछ आ रही है समझ में? तो ये चीज़ हमारे अंदर और ज़्यादा डाली जा रही है अंदर, और हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। बताओ, शादी, एक प्रेम विवाह, एक अरेंज मैरिज या कैसी भी शादी है हमारी, तो शादी को इतना दिखाने की क्या ज़रूरत है? ये तो एक पर्सनल बात होती है ना। इसका तो ये भी मतलब हुआ कि सुहागरात को भी आप लाइव टेलीकास्ट करो। आप दूसरों को दिखाना ही तो चाहते हो, तो ये तो एक पर्सनल बात होनी चाहिए ना अपनी, ना कि किसी को दिखाने वाली। और फिर दिखा भी रहे हो तो ठीक है, इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए ना। घरों में 6-6 महीने पहले से शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये बड़ी खौफनाक बात हो रही है, क्योंकि जो बड़े आदमी हैं, कुछ चंद व्यक्ति हैं जो वो ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर होते ही जा रहे हैं, और जो हमारा आम व्यक्ति, आम लोग हैं, आम लोगों की संख्या ज़्यादा है, वो और पीछे को हटते जा रहे हैं। तो उनका और इनका गैप और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आप और ज़्यादा उन्हें परिणाम करते जा रहे हो। आपके सिर में वही पत्थर मार रहे हैं, उन्हीं के। क्या है ये? वही आपके मन में जहर घोल रहे हैं, उन्हीं के सामने आप झुक के खड़े हो रहे हो। सोचो, अगर आपने ये सब नहीं देखा होता तो क्या आप ऐसी ही शादियां करते? और हाँ, ये भी बता दे रहा हूँ, आप कितनी भी महंगी शादी कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। कोई आंतरिक शक्ति आपकी नहीं बढ़ने वाली।
तो आप कमा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको खर्च कहाँ कर रहे हो, ये बहुत दिमाग लगाने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। आप किसको रोल मॉडल मान रहे हो, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर आपने कोई रोल मॉडल मान लिया, वो ऐसा ही कर रहा है, ऐसी ही शादियों को दिखा रहा है, ऐसी ही शादी कर रहा है, तो वो आपने देखा तो आप उसकी शादी से एकदम ये नहीं हो कि हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, नहीं, आप ये ज़्यादा सोचो कि हाँ ऐसी मैं ही करूँ, ऐसी शादी मैं करूँ, और फिर उसी भीड़ में लग जाते हो। ये है, आपने थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा और डाल, एकदम शादी का टाइम आया, डाल दिया, ख़त्म, बैठ गए आप कर्जे में। और बहुत से लोग तो बैंकों से भी कर्ज लेते हैं, परसेंट पर भी रुपए लेते हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये क्या है, ये एक अंदर खोखलापन है। आपने आदर्श गलत बना लिए, आपने अपने रोल मॉडल गलत बना लिए। बात आ रही है समझ में?